दोस्तों, अगर बात पक्षियों के राजा की आती है तो सबसे पहला नाम बाज का लिया जाता है, जो बादलों के सीने को चीरते हुए एक लंबी उड़ान भरता है। और इस पक्षी की सहनशीलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लंबी लंबी उड़ान भरने के बाद उन्हें ऊपर से यूं छोड़ देते हैं जैसे उनका इनसे कोई नाता नहीं। और ये इनके साथ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके ये नन्हे बच्चे खुद से अपनी मौत से लड़ना सीखें। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पक्षियों के राजा यानी कि बाज के बारे में कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले नहीं जानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बाज एक ऐसा पक्षी जिसे हम ईगल भी कहते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी भी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर एक हवाई जहाज उड़ा करते हैं। और उस दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वो लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वो उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है जहां से वो देख सकता है उसके स्वामित्व को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंख के दरमियान समा लेता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और उसकी ये ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी नजर बहुत तेज होती है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इनकी गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है। इसके अलावा इनकी आंखें एक साथ 2 बिंदुओं पर फोकस कर सकती है। इससे इन्हें आगे और साइड को एक साथ देखने की क्षमता मिलती है। नर बाज का वजन मादा के मुकाबले 25% तक कम होता है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि बाज पानी में भी तैर सकते हैं। एक बार जब वो पानी में उतर जाते हैं तो वो तब तक उड़ नहीं सकते जब तक कि वो पानी से बाहर ना आ जाएं। शिकार के समय बाज 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मार सकते हैं, जबकि इनकी नियमित उड़ान की रफ्तार 30 मील प्रति घंटे होती है। 1970 के दशक के दौरान बाज लगभग लुप्त हो गए थे। इसके बाद से उन्होंने एक उल्लेखनीय वापसी की है। वैसे तो एक बाज की औसत उम्र 20 साल होती है, लेकिन ये 70 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। आपने इसे बिना अपने पंख को हिलाए आकाश में मंडराते हुए जरूर देखा होगा। ये आसमान में देर तक बिना पंख हिलाए उड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।